नमस्ते प्रणाम। मैं शिवम गुप्ता, फाउंडर ऑफ सीईओ बड़े लोग में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की जीवन गाथा लेके आया हूं जो 140 करोड़ देशवासियों में बहुत ही चुनिंदा प्रिय हैं। ऐसे हमारे एक बाबा हैं, बाबा नीम करोली दास, जिनका मैं आज पूरा जीवन परिचय आप सबको बताना चाहता हूं। आप सबको अपने चैनल के माध्यम से मैं उनकी कुछ जानकारी, आप सबको उनकी कहानियां कुछ मैं आप सबके बीच लेकर आया हूं। आप सब सुने, बहुत ही मज़ेदार किस्सा है। बहुत ही बाबा ने नीम करोली, बाबा नाम उनका कैसे पड़ा और उनका पूरा नाम क्या है, उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे क्या हुआ, कैसे समाधि ली, कैसे उन्होंने नीम करोली नाम से जाने जाते हैं, मैं आज सब बातें उनकी आप सबको अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा। पहले तो मैं बताता हूँ बाबा नीम करोली जी का जन्म कब हुआ। बाबा नीम करोली जी का जन्म लगभग 1900 सन में हुआ था और उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के अकबरपुर गांव में उनका जन्म हुआ था। और उनकी बहुत ही कम उम्र में 11 वर्ष के लगभग आयु में उनकी विवाह हो चुकी थी और वो बहुत कम उम्र में ही अपना घर बार छोड़कर, सबको त्याग कर वो गुजरात चले गए थे। और गुजरात वो गए, वो गुजरात में जहाँ से संत रविदास जी ने इनका नाम रखा लक्ष्मण दास, और वहीं से इनका नाम परिवर्तन हुआ, इनका नाम लक्ष्मण दास रखा गया। और ये गुजरात के वैष्णो मठ से इन्होंने भिक्षा ली और वहाँ से अपनी कम आयु में ये एक योगी बन गए, एक बाबा बन गए। और ये हनुमान जी के बहुत ही प्रिय भक्त थे। अगर भक्तों की बात की जाए तो ये सबसे महत्वपूर्ण भक्त थे, हनुमान जी को बहुत मैं नीम करोली जी के बाबा के माता जी का नाम बता रहा हूँ। माता जी का नाम कौशल्या देवी था और पिताजी का नाम इनके दुर्गा प्रसाद शर्मा था। ये गुजरात में जब भिक्षा ले रहे थे तो इनको भिक्षा लेने के बाद अलग अलग नाम दिया गया। उनमें से कुछ ही दो नाम जो बहुत महत्वपूर्ण, विशेष बहुत कम लोग जानते होंगे, मैं उस नाम के बारे में आप सबको बता रहा हूँ। वो तलैया वाले बाबा, नीम करोली बाबा ज़्यादा वो महल में और अपने कुटिया, अपने आश्रम में कम बैठते थे। वो तलैया पे, तालाबों के ऊपर बैठते थे, दिन भर मछलियों का चारा खिलाते थे और वहाँ समुद्र, नदियों के किनारे और तालाबों के पास बैठते थे, इसीलिए इनका नाम ज़्यादातर तलैया वाला बाबा हो गया। और एक नाम इनका हंडी वाला बाबा था। बाबा ने कभी पकवान नहीं खाया। नीम करोली बाबा के जो भक्त हैं, एप्पल कंपनी के सीईओ और फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स, जो बाबा के दरबार में 13 से 14 दिन रुके थे नीम करोली बाबा के यहाँ और आज्ञा ली थी, आशीर्वाद लिया था और तब गए थे। एप्पल का एक नींव रखी थी जिसका आज पूरे वर्ल्ड में ब्रांड है। एप्पल कंपनी आज पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। और दूसरे उनके फेसबुक के जुगल वर्ग, जो फेसबुक के सीईओ और फाउंडर है जुगल वर्ग, वो भी बहुत बाबा के, नीम करोली बाबा के बहुत ही प्रिय हैं और बहुत बाबा को मानते हैं। और भी हमारे बॉलीवुड के एक्टर हैं अनुष्का शर्मा, जो नीम करोली बाबा को बहुत ज़्यादा मानती हैं, बहुत ज़्यादा उनका प्यार दुलार करती हैं और उनकी पूजा पाठ करती हैं। और एक उन्हीं हमारे प्रिय क्रिकेटर जो दुनिया पे क्रिकेट के दिलों पे राज करते हैं, ऐसे ही हमारे क्रिकेटर विराट कोहली जी, जिनको जो बाबा को बहुत मानते हैं और बाबा की बहुत पूजा करते हैं, बाबा का नाम सुबह शाम लेते हैं। और हमारी एक हॉलीवुड के एक्टर हैं जिसका नाम है जूलिया रॉबर्ट भी बहुत ही ज़्यादा बाबा नीम करोली की भक्त हैं। इनको मैं बता दूं आप सबको, नीम करोली बाबा की एक कुछ किस्से में बता रहा हूँ। एक बार नीम करोली बाबा बहुत ही कम उम्र में थे और वो गुजरात से लौटकर वो वहाँ जा रहे थे, उत्तराखंड के नीम करोली बाबा कैची धाम जा रहे थे। और उनको ट्रेन में एक टीटी मिला, उनको देखा, बाबा को देखा, वो कुछ प्रोत्साहित हुआ और वहाँ पे सीट पे बैठा दिया, बाबा को बैठा दिया। बाबा बैठ गए, शांति से अपने मन, ध्यान अपना तपो मन में लगा दिया और वो हनुमान जी की मंत्र पढ़ने लगे, नाम लेने लगे। वो टीटी वहीं उतर गया, स्टेशन आया, फिर वहाँ से दूसरा टीटी चढ़ा। अगले स्टेशन आते आते वो टीटी जब आया, टिकट चेक किया, बाबा के पास पहुँचा, बाबा को बोला, बाबा जी टिकट दिखाइए। अब नीम करोली बाबा, तब इनका नीम करोली नाम नहीं था, इनका नाम लक्ष्मण दास था। तो लक्ष्मण दास जी ने बोला, बाबा बोले कि भाई मेरे पास तो टिकट नहीं है। बोले, बाबा अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आप बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते, ये दंडनीय अपराध है, आपको स्टेशन पे उतरना पड़ेगा। और एक करौली स्टेशन नाम आया जिसका नाम था करौली, वो करौली स्टेशन पे बाबा को उतार दिया। टीटी ने सख्त कार्रवाई कर बाबा वहाँ उतर गए और एक नीम का पेड़ था, वहीं नीम के पेड़ के पास जाके बाबा बैठ गए करौली स्टेशन पे। और बैठते ही
जैसे ही बैठ गए, ट्रेन का समय शुरू हुआ और ट्रेन चलने के लिए स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। यात्री परेशान हो गए, टीटी परेशान हो गया, ड्राइवर इंजन का परेशान हो गया। एक से एक इंजीनियर आए, बड़े बड़े लोग आए वहाँ, इंजीनियर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट सब आके बहुत प्रयास किए, बहुत ही मेहनत की गाड़ी स्टार्ट करने की, नहीं स्टार्ट हुई। तभी किसी ने कहा कि आपने जो साधु को उतारा है, मुझे लग रहा वो कोई आम साधु नहीं है, आप उनसे माफ़ी मांगना चाहिए आपको और उनको फिर वापस ट्रेन में बैठा लेना चाहिए। मुझे लगता है उनकी नाराज़गी से ये ट्रेन नहीं चल रही है। टीटी को ये बात समझ में आ गई और लोगों को कहने से उसको और प्रेशर पड़ गया। तो उसने क्या किया, वो गया बाबा के पास, माफ़ी मांगी, हाथ जोड़ा, बाबा मुझसे गलती हो गई, आप चलिए। और नीम करौली बाबा को वहाँ से फर्स्ट कोच में, फर्स्ट क्लास में जैसे ही उनको बैठाया गया, इंजन स्टार्ट हो गई, गाड़ी चल पड़ी। तब से वहाँ का नाम नीम करौली स्टेशन पड़ गया और बाबा का भी नाम नीम करौली पड़ गया। बाबा कैची धाम में जाते जाते एक दाम्पत्य के यहाँ वो जा रहे थे, उन शाम हो गया और उस दाम्पत्य भी बहुत बाबा को मानता था, बहुत पूजा अर्चना करता था, नीम करौली बाबा को बहुत चाहता था और दाम्पत्य वहाँ रुक गया। अब रुक गए, जब दाम्पत्य देखा बाबा को आते तो बाबा से हाथ पैर जोड़ा, बाबा आज का शाम आप हमारे घर गुजार लीजिए, हमारा भला हो जाएगा, हम आपके बहुत पुराने भक्त हैं। तो बाबा ने बोला ठीक है भाई। तो वो बाबा रुक गए। और उसी का दाम्पत्य का एक बेटा था जो ब्रिटेन के फौज में था। चाइना वार में, ब्रिटेन के वार में उस वक्त युद्ध चल रहा था और ब्रिटेन के उस सैन्य बल में वो एक सिपाही था और उसे चारों तरफ से घेर लिया गया था। उसके सिर्फ 2-3 ऐसे सिपाही थे जो चाइना लोग वार कर रहे थे, गोलियों का लगातार इस्तेमाल कर रहे थे, गोलियां चल रही थी। वहाँ पर बाबा नीम करौली जी ने देखा और रात भर उन्होंने कंबल ओढ़कर सोते रहे, कहरते रहे, चिल्लाते रहे। और दाम्पत्य बोले कि बाबा को कोई पीड़ा हो रही, तकलीफ हो रही, लेकिन दाम्पत्य जगा नहीं रहा है बाबा को, क्योंकि बाबा बोले थे मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे जगाना मत, मैं चाहे जैसे सोऊं, चाहे जो मेरे साथ हो। दाम्पत्य बहुत परेशान, बहुत नाजुक आंखों से रोने लगा, बोला कि बाबा को इतना पीड़ा हो रहा है, मैं उनको जगा नहीं सकता, उनकी तबीयत हाल नहीं पूछ सकता, कहीं बाबा को कुछ हो नहीं गया, मेरे घर पे आफत ना आ जाए। लोग इनकी सारी कंबल बटोरा और बटोर कर वो कंबल दाम्पत्य को दे दिया कि आप इसे जाइए एक नदी में प्रवाहित कर दीजिए, लेकिन इस कंबल को मत खोलना। बाबा ने कहा इस कंबल को मत खोलना, इस कंबल एक नदी में प्रवाहित कर दीजिए। दाम्पत्य हैरान हो गया और कंबल उठाया तो बहुत वजन हुआ, लोहे से भरा था कंबल। तो बाबा ने उस कंबल को बिना ही खोले, बाबा की आज्ञा मानकर दाम्पत्य ने वो नदी में प्रवाहित कर दिया। और कंबल जैसे ही वो प्रवाहित हुआ नदी में और बाबा वहाँ से चले गए, कुछ दिन के बाद ब्रिटेन से उस दाम्पत्य का बेटा जो था वो वापस आया, सैनिक में जो था वो वापस आया अपने घर और किस्से बताने लगा बाबा। तब दाम्पत्य सोचा कि जिस दिन का ये किस्सा है उसी दिन तो बाबा हमारे घर पे रुके थे। और बाबा जब हमारे घर पे रुके थे, उन्होंने जो मुझे वो कंबल दिया था, रात में जो वो कहर रहे थे, मतलब जो गोलियां तुझे लगनी चाहिए थी वो गोलियां बाबा अपने कंबल में समेट लिए। वाह नीम करौली बाबा की जय हो। उन्होंने वो कंबल दिया, जब वो दाम्पत्य कंबल उठाया, देखा कि ये कंबल बहुत वजन है और ये कंबल इतना लोहों से भरा क्यों है। तब उनको ये बात समझ में आई कि बाबा ने सारी गोलियां अपने कंबल में समेट ली और मेरे बेटे को हिफाजत से बचा लिया, मौत के रास्तों से बाबा ने निकाल लाया। तब जाकर वो कंबल को याद आया और बाबा के बहुत बड़े भक्त हो गए। उस दाम्पत्य बहुत ही बाबा को चाहने लगा। ऐसे ही एक किस्सा और है। बाबा एक बार कैची धाम में भंडारा करा रहे थे, भीड़ बहुत उमड़ी पड़ी थी, बाबा के बहुत ही ज़्यादा प्रिय भक्त लोग आए थे, बहुत दूर दूर से भक्त आए थे। इतनी भीड़ थी, इतना पूजा पाठ, इतना भंडारा इतना तेज था। और कोई बावर्ची आके बोला बाबा जी घी तो खत्म हो गया और भगत की लाइन तादार बढ़ती जा रही है, अब इनको पूरी छान के कहाँ से दूं। बाबा बोले कोई बात नहीं, बगल में नदी बह रही थी गंगा जी। बाबा ने बोला जाओ एक कनिस्टर पानी भर लाओ, गंगा जी से अनुमति लेके भर लाओ और कढ़ाई में डाल के पूरी छान के दे दो, और जब घी आएगा भाई गंगा जी को अर्पित कर देना। लोग हैरान परेशान, बाबा ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन बाबा की आज्ञा भी थी और बाबा का कहना भी मानना था। लोगों ने गए, एक कनिस्टर पानी भरा और भर के जैसे कढ़ाई में डाल रहे वो घी में परिवर्तित होते चले जा रहा। लोग परेशान हैरान देखकर नजारा। और जब किसी दाम्पत्य ने घी चढ़ाया भंडारे में तो बाबा ने बोला इसे गंगा मैया से जैसे तुम एक कनिस्टर घी लाए हो ले जाके अर्पित कर दो। उन्होंने वो कनिस्टर का घी गंगा मैया को चढ़ा दी। ये है नीम करौली बाबा। बहुत ही ज़्यादा
मशहूर और बहुत ही प्रिय है। इनको कई बार साक्षात हनुमान जी का दर्शन हुआ है। ये बहुत प्रिय हैं। अगर आप सब नीम करोली बाबा का नाम सुने हैं, एक बार ध्यान लगाएं। एक कोई भी दाम्पत्य, कोई भी जीवन परेशानी आपके अंदर अगर अटकी है, आपकी परेशानियां हो रही हैं, अगर आपसे कोई परेशानी है और आप उसे संभाल नहीं पा रहे हैं, आप ज़्यादा कठिनाइयों में हैं, तो एक बार नीम करोली बाबा का नाम लीजिए और उनको वादा कीजिए, बाबा मेरा ये काम बना देना, मैं आपके कैची धाम दर्शन करने कंबल चढ़ाने आऊँगा। तब से बाबा को कंबल ज़्यादा चढ़ता है और आप कैची धाम जाइए, बाबा को कंबल चढ़ाइए, बाबा का पूजा अर्चना कीजिए। विश्वास है, पूरी गारंटी है कि बाबा कभी आपके साथ छल नहीं करेंगे। बाबा हर मनोकामना आपकी पूरी करेंगे। आप नीम करोली बाबा की जय करके और कोई भी काम हो आप अपना करवा लीजिए। ये हमारे नीम करोली बाबा। मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। आज से आपके बताने के चक्कर में हमारे रोए खड़े हो गए हैं, क्योंकि नीम करोली बाबा का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं भी बाबा का बहुत नाम लेता हूँ। मैं भी कई बार कैची धाम जा चुका हूँ, बाबा का नाम ले चुका हूँ, बाबा का दर्शन कर चुका हूँ। आप सब भी जाएं, कंबल चढ़ाएं, बाबा का दर्शन करें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं फाउंडर ऑफ सीईओ बड़े लोग में आपका स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री श्याम।